नमस्कार दोस्तों। सोचो जरा, क्या बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटियों पर चढ़ा जा सकता है? भाई, कोई व्यक्ति डेथ जोन में 16 घंटे बिता सकता है और फिर जिंदा वापस आ सकता है? जी हाँ, ऐसा ही किया है एक इंसान ने। माउंट एवरेस्ट पर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर गया, वो भी बिना ऑक्सीजन के। 29,030 फुट की ऊंचाई पर फिर वहां से पहली बार की खतरनाक स्काई डाउन, वो भी बिना ऑक्सीजन के स्काई डाउन करने वाला बना पहला व्यक्ति। भाई, जहां ऑक्सीजन कम हो, जी हाँ, वहां जाकर किया अद्भुत कारनामा। पोलैंड के आंद्रेज बर्गियल ने उनके ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर किसी को हैरान कर दिया। वैसे तो इससे पहले 8 मई 1978 में, 47 साल पहले, रेनहोल्ड और पीटर हैबलर भी गए थे बिना ऑक्सीजन के। लेकिन किसी ने स्काई डाउन नहीं किया था। स्काई डाउन करने वाले आंद्रेज बर्गियल बने हैं पहले व्यक्ति। 72 साल पहले, 29 मई 1953 को, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने पहली बार फतेह किया था एवरेस्ट K2 शिखर को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। शेरपा तेनजिंग नोर्गे के साथ माउंट एवरेस्ट की 8,849 मीटर ऊंची चोटी पर, जहां हवा इतनी पतली हो जाती है कि उसमें ऑक्सीजन ना के बराबर होती है, इंसान का शरीर कुछ घंटों में काम करना बंद कर देता है। एक तो -20 से -30 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर से ऑक्सीजन की कमी, दिल की धड़कन बंद होने का पूरा खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा देर टिक नहीं पाता। भाई, यही वजह है ज्यादातर पर्वतारोही सप्लीमेंटल ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जाते हैं। लेकिन 22 सितंबर 2025 को पोलैंड के स्की माउंटेनियर आंद्रेज बर्गियल ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की, वो भी बिना ऑक्सीजन के। ये पहले इंसान हैं जो बिना ऑक्सीजन के नीचे भी उतरे, जिसे आज तक असंभव माना जाता था। और फिर शिखर से लेकर बेस कैंप तक स्की डिसेंट पूरा किया। उनकी चढ़ाई नेपाल के साउथ कोल रूट से शुरू हुई थी। ये वही रास्ता है जहां से अधिकतर पर्वतारोही एवरेस्ट का फतेह करने का प्रयास करते हैं। अब तक बहुत पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। लेकिन फर्क इतना है कि आंद्रेज बर्गियल के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। उन्होंने करीब 16 घंटे डेथ जोन में बिताए, यानी 8,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर, जहां हर सांस मौत से लड़ रही होती है। 22 सितंबर 2025 को वे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। लेकिन उनके लिए ये मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक शुरुआत थी। शिखर पर खड़े होते ही उन्होंने अपने स्की पहने और दुनिया के सबसे खतरनाक डाउनहिल राइड की शुरुआत कर दी। बर्फीली ढलानों पर उनकी स्की दौड़ रही थी, एक गलती और सीधे मौत। लेकिन बर्गिल लगातार नीचे उतरते रहे। रात होते होते वे कैंप 2, यानी लगभग 6,400 मीटर तक नीचे की तरफ पहुंच गए थे। अंधेरे में खुम्बू आइस फॉल से स्की करना आत्महत्या के बराबर होता है, इसलिए उन्होंने रात वहीं बिताई। अगली सुबह उन्होंने स्की दोबारा पहनी और उतरना शुरू किया। खुम्बू आइस फॉल एवरेस्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा है, जहां बर्फ के टावर किसी भी पल गिर सकते हैं। इस मुश्किल में मदद के लिए भाई बार्टेक आए सामने, जिन्होंने ऊपर से एक हाईटेक ड्रोन उड़ाया, ड्रोन से सुरक्षित रास्ता दिखाया, और आंद्रेज बर्गियल ने धीरे धीरे आइस फॉल पार कर लिया। ये इंसानी हिम्मत और आधुनिक तकनीक का अनोखा संगम था। आखिरकार घंटों की जद्दोजहद के बाद आंद्रेज बर्गियल बेस कैंप तक पहुंच गए। वे इतिहास में पहले इंसान बने जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई
बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के शिखर से लेकर बेस कैंप तक स्की डिसेंट को भी पूरा किया। इससे पहले भी एवरेस्ट से स्की डिसेंट हुए हैं। साल 2000 में स्लोवेनिया के दावो कार्निकर ने सुमित से बेस तक स्की किया था, लेकिन उन्होंने सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का सहारा लिया था। फर्क यही है कि आंद्रेज बर्गियाल ने चढ़ाई भी बिना ऑक्सीजन के की और स्की डिसेंट भी बिना ऑक्सीजन के किया। यही कारण है कि ये रिकॉर्ड अनोखा और ऐतिहासिक है। ये कहानी केवल एडवेंचर की नहीं है, बल्कि इंसानी सीमाओं को तोड़ने की कहानी है। आंद्रेज बर्गियल ने साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति, तैयारी और सही रणनीति हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। माउंट एवरेस्ट आज भी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। सोचो जरा, दिसंबर 2024 तक लगभग माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर अब तक कुल 7,269 व्यक्ति सफलतापूर्वक चढ़ने में सफल हुए हैं। अब तक 340 से अधिक पर्वतारोहियों की मृत्यु हो चुकी है। हर साल पर्वतों की चोटियों पर लगभग 700 से 1,000 व्यक्ति चढ़ने का प्रयास करते हैं। उनमें से 60 से 70% व्यक्ति ही सफलतापूर्वक चढ़ पाते हैं। लेकिन आंद्रेस बर्गियल की सितंबर 2025 की सफलता एक नया इतिहास है और उसका नाम हमेशा याद किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।